ओम शांति। हमने कई कथाएं पढ़ी और सुनी हैं। उनमें से एक है समुद्र मंथन की कथा। तो चलिए जानते हैं समुद्र मंथन की पूरी कथा और इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र की सभा में इंद्र को एक माला भेंट की, जिसे अभिमानवश इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकलने का श्राप दे दिया। अब स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया था। अपना राज्य वापस पाने के लिए इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को असुरों की सहायता से सागर मंथन करने की सलाह दी, जिससे उत्पन्न अमृत का सेवन करके इंद्र सहित सभी देवता अमर बन जाएंगे और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। सागर मंथन में उन्होंने मंदरांचल पर्वत और महान सर्प वासुकी की सहायता भी ली। मंदरांचल पर्वत को मथाने की जगह और नागराज वासुकी को पर्वत पर लपेटकर रस्सी की जगह उपयोग किया। इस समुद्र मंथन में कई अद्भुत संपदा बाहर आई। सबसे पहले हलाहल अर्थात भयंकर विष बाहर आया, जिसे शिव जी ने स्वयं स्वीकार कर पूरे विश्व को नष्ट होने से बचा लिया। इसके बाद कामधेनु अर्थात इच्छा पूर्ण करने वाली गाय और उच्चैश्रवा, जिसे सफ़ेद घोड़ा भी कहते हैं, और फिर ऐरावत जो कि सफ़ेद हाथी है, और कौस्तुभमणि जो कि एक दुर्लभ हीरा है, कल्प वृक्ष जो कि इच्छा पूर्ण करने वाला एक वृक्ष है, लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, तथा वरुण, ये सभी बाहर आए। आखिरी में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत लेकर बाहर आए। अमृत को छोड़कर बाकी सभी चीजें देवताओं और असुरों में बराबर बांट दी गई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को मोहित किया, जिससे वे कुछ देर के लिए अमृत को भूल गए। तब तक देवताओं ने अमृत लेकर उसे ग्रहण किया। अमृत के प्रभाव से देवता अमर हो गए और उन्होंने राक्षसों पर विजय भी प्राप्त की। तो अब देखते हैं इस कहानी का आध्यात्मिक भाव क्या है। कहानी में सागर मंथन की ये जो कथा है, इसमें मनुष्य आत्मा के आध्यात्मिक पुरुषार्थ को बताया गया है। तो यहाँ समुद्र की तुलना शिव बाबा द्वारा दिए ज्ञान से कर सकते हैं। जिस प्रकार समुद्र के तल में अमूल्य रत्न मिलते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की गहराई में भी अमूल्य आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। इन रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए ज्ञान की गहराई में जाना अति आवश्यक है। यहाँ मंदरांचल पर्वत मनुष्य की दृढ़ता का प्रतीक है और नागराज वासुकी इच्छाओं का। जब हम अपनी इच्छाओं को दृढ़ता पूर्वक बांधकर ज्ञान की गहराई में उतरते हैं, तो सबसे पहले नकारात्मक विचार, विकार, आवेग, ये सभी विष के रूप में बाहर निकलते हैं। परंतु इन सब से बिना घबराए सच्चाई के साथ इस हलाहल का सामना करते हुए जब एक ब्राह्मण आत्मा इन स्थितियों को पार कर ज्ञान की गहराई में जाती है, तो समुद्र मंथन में निकली अन्य वस्तुएं जो सिद्धियों का प्रतीक हैं, वो प्राप्त होती हैं और निरंतर पुरुषार्थ करते हुए अंत में
अमृत रूपी आत्मज्ञान से आत्मा पूजनीय बनकर सतयुग में अमर हो जाती है। ओम शांति।